दी है। वैसे तो आप लोगों के आशीर्वाद के साथ अभी मैं प्रदेश सरकार में एक जिम्मेवारी संभाले हुए हूँ। लोक निर्माण मंत्री और शहरी विकास मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं मुख्यमंत्री जी के सहयोग से दे रहा हूँ और लगातार पिछले 15 महीने के कार्यकाल में हमने एक मिनट भाई थोड़ा चुप हो जाओ, थोड़ा हल्ला मत करो। पिछले 15 महीने के कार्यकाल में मुख्यमंत्री जी के सहयोग और आशीर्वाद के साथ आपको जानकर खुशी होगी कि हमने अपने विभाग के अंदर करीबन 3600 करोड़ के सड़कों के निर्माण के विकास कार्य जो है वो प्रदेश के अंदर पूरे करवाए। चाहे उसमें प्रधानमंत्री सड़क योजना है, चाहे उसमें नाबार्ड की सड़कें हैं, चाहे उसमें आपदा के दौरान जो रिकॉर्ड नए मशीनरी पहली बार 15 साल के अंदर मुख्यमंत्री जी के सहयोग के साथ हमने पीडब्ल्यूडी में 30 करोड़ रुपए की लागत से 200 नई जेसीबी मशीनरी हर डिवीजन के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा जो है वो हर इलाके के लिए दी, ताकि जब भी कोई आपदा आती है हमारे प्रदेश के लोगों को कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो और आपदा से बाहर निकालने का कार्य आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पीछे जो एक बहुत मुश्किल समय हमको देखने को मिला उसमें किया और आने वाले समय में भी हम चट्टान की तरह आप लोगों के साथ खड़े रहेंगे। चाहे 1500 रुपए की महिलाओं को पेंशन है, अभी मुख्यमंत्री जी उसके बारे में आपको बताएंगे क्योंकि कांग्रेस पार्टी का वादा है। हमने इसको लाहौल स्पीति में शुरू कर दिया है। 800 करोड़ का बजट दिया गया है। अप्रैल और मई महीने का जो है 1500 मिलाकर 6 जून को 3000 रुपए प्रति महिला और एक साल में हर महिला को 18,000 रुपए सरकार की ओर से जो दिए जा रहे हैं उसके लिए जोरदार ताली बजाकर आदरणीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का धन्यवाद करें। मैं ज्यादा लंबी बात ना कहते हुए जो हमारी पांगी घाटी की प्रमुख मांगे हैं, समस्याएं हैं, एक यहाँ पे जो बिजली की सबसे बड़ी दिक्कत इस इलाके के अंदर है, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि जब भी हम यहाँ से चुनाव जीतेंगे और मुझे पूरा आशीर्वाद पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से आपने मेरे स्वर्गीय पिताजी पूर्व मुख्यमंत्री दया वीरभद्र सिंह जी का यहाँ से पूरा भरपूर समर्थन और उनका सहयोग समय समय के ऊपर किया, मुझे पूरा विश्वास है कि आप उसी तरीके से एक नेता के रूप में नहीं मगर एक भाई के रूप में, एक बेटे के रूप में, एक अपने परिवार के हर सुख के हर दुख के साथी के रूप में अपना पूरा आशीर्वाद विक्रमादित्य सिंह को यहाँ से देंगे। और यहाँ की जो आपकी बिजली की समस्या है इसके लिए हम प्राथमिकता पे, चाहे जो हमारा SJVNL का प्रोजेक्ट यहाँ बन रहा है, हमारा NHPC का प्रोजेक्ट यहाँ बन रहा है, ये इस मांग को मैं प्राथमिकता में दिल्ली में उठाऊंगा कि कम से कम 5-10 मेगावाट केवल आपके पांगी घाटी के लिए उस प्रोजेक्ट के माध्यम से मिले ताकि यहाँ की जो बिजली की समस्या है वो खत्म हो। और उसके साथ साथ जो एक इस इलाके को जैसे पहले के रूप में एक अलग विधानसभा क्षेत्र बनाने की बात है, उस विषय को भी, क्योंकि आगे जब हमारा डिलिमिटेशन कमीशन बैठेगा और हम आपकी आवाज को केंद्र के अंदर लोकसभा के अंदर पूरी मजबूती से रखेंगे, इस विषय को भी हम पूरी गहराई से जो है वो प्रधानमंत्री जी के समक्ष और केंद्र सरकार के समक्ष रखेंगे ताकि जो एक यहाँ का बहुत बड़ा एरिया का डिवाइड है जिसकी वजह से पूरे जो माननीय विधायक यहाँ से होते हैं या मंत्री होते हैं हर इलाके के साथ थोड़ा सा आने में दिक्कत होती है, उस दृष्टि से इसको किया जाएगा। इसके लिए मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ। और जो एकलव्य स्कूल के भवन यहाँ पे ये बन रहा है इसको भी जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। अभी अगले 3.5 साल तक आदरणीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के जो है नेतृत्व में ये सरकार चलेगी और हर कार्य जो हम यहाँ पे प्राथमिकता तय करेंगे उसमें हमारे बड़े भाई माननीय मुख्यमंत्री जी अपना पूरा सहयोग
पांगी घाटी के लोगों के लिए देंगे, इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए, जो हमारा एक पूरे मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए एक विजन है, चाहे वो आपका जलोरी जोत का टनल का विजन है, चाहे वो आपका भूभू जोत टनल का विजन है, और वैसे ही जो हमारा चैनी पास सुरंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टनल, जिसका निर्माण करवा के आने वाले समय में हमारे तीसा घाटी के साथ, चंबा के साथ जोड़ने का इसको कार्य किया जाएगा। मैं आपको ये वादा देता हूँ कि इस विषय को जिस दिन चुनाव के परिणाम आएंगे, उसके बाद जो पहली लोकसभा का सत्र होगा, उसमें इस टनल का नाम लोकसभा के अंदर गूंजेगा, इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं आपका एक बार फिर से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जैसा मैंने कहा कि मेरे पिताजी का इस इलाके के साथ एक बहुत पुराना रिश्ता रहा है। मुझे नहीं लगता यहाँ का कोई भी ऐसा गांव होगा, कोई भी ऐसा कस्बा होगा, आज तो सड़कें हैं, हेलीकॉप्टर से आते हैं, मगर 1971 में जब उन्होंने पहला चुनाव इस इलाके से लड़ा, तो हर इलाके का उन्होंने पैदल दौरा किया हुआ है। रात रात को हर अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के घर में रुककर एक एक वैली का, एक एक गांव का निरीक्षण किया हुआ है। मैं आपको ये वादा करता हूं कि आज हम जल्दी में हैं, मगर जब हमारा अगला दौरा यहाँ का होगा, हमारे हर इलाके में भी आएंगे, आपका आशीर्वाद भी प्राप्त करेंगे, और एक नया इतिहास, एक नया जो है रिश्ता आप लोगों के साथ कायम किया जाएगा, ताकि मिलकर हम इस इलाके की आवाज को दिल्ली के अंदर उठाए, प्रदेश सरकार के अंदर उठाएं। इसी शब्दों के साथ आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जहां तक भाजपा की प्रत्याशी की बात है, क्योंकि यहाँ से एक फिल्म अभिनेत्री को यहाँ से उतारा गया है, मुख्यमंत्री जी ने कल बड़ी अच्छी बात करी कि हम उनका बहुत मान सम्मान करते हैं। अच्छी बात है कि मुंबई से यहाँ पर आई है, मगर उस पिक्चर का जो पिक्चर यहाँ पे डायरेक्ट हो रही है, उसका जो डायरेक्टर है जयराम जी, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री है, वो डायरेक्शन जो है वो पिक्चर को ढंग से दे नहीं रहे। इसलिए जो भाजपा की फिल्म यहाँ पे बनाई जा रही है, उसका जो है ब्लॉकबस्टर में फ्लॉप होना जो है वो पूरे तरीके से तय है। और ये बरसाती समय के लोग हैं, आज केवल चुनावों के समय में अलग अलग वेशभूषा में आकर हमारी महिलाओं को जो है वो एक किस्म से मैं समझता हूं कि उनको बहकाने की कोशिश करते हैं। मगर मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि जब सदी की सबसे बड़ी आपदा, दशक की सबसे बड़ी आपदा हिमाचल में आई, कुल्लू मनाली में आई, मंडी में आई, आप कहां थी? आपने एक पैसे का योगदान कांग्रेस जो है हिमाचल की सरकार को नहीं दिया, यहाँ के लोगों को नहीं दिया। और आज कहते हैं कि मैं हिमाचल की बेटी हूँ। हिमाचल में कम से कम 16 से 20 लाख बेटियां हैं। हर बेटी के ऊपर हमको गर्व है। हमको कहते हैं कि वो शहजादा है। मैं उनको ये कहना चाहूंगा, आप अगर महाराजा कहती, राजा कहती तो बात अलग होती। शहजादे हिमाचल के अंदर नहीं होते। शहजादे जो है वो अफगानिस्तान के अंदर और जो है ईरान के अंदर होते हैं। आपको ना इतिहास के बारे में पता है, ना आपको भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में पता है, ना आपको अर्थव्यवस्था के बारे में पता है, ना आपको इतिहास के बारे में पता है। आप कहती हैं कि देश को 2014 में आजादी मिली। इतने हमारे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने आजादी में जान दी, देश की आजादी के लिए कुर्बानी दी, आज आपने उनका भी तिरस्कार किया है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। केवल एक व्यक्ति के लिए की आंखों में अपना नाम बनाने के लिए, प्रधानमंत्री जी के आंखों में अपना नाम बनाने के लिए इस तरीके की जो आप बयानबाजी कर रही हैं, ये हमारे देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए अच्छा नहीं है। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए भाइयों और बहनों, मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि हम और हमारा परिवार आपके साथ सदियों से रहा है। हमने राजनीति भी आपके बीच में करनी है, मरना भी आपके बीच में है, जीना भी आपके बीच में है, और आपके हर सुख में
आपके हर दुख में आप लोगों के साथ खड़ा रहना है। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। आप सबका एक बार फिर से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। एक नारा मैं दूंगा, आप सबने दोनों हाथ खड़ा करके समर्थन करना है। भारत माता की, दोनों हाथ खड़ा करके भारत माता की, भारत माता की।